हे गाइज, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम टेट, सी टेट और अदर टेट एग्जाम के लिए सीडीपी को कवर कर रहे थे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम ईवीएस और हिंदी को भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ईवीएस और हिंदी की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम बाल विकास वृद्धि और उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज की एमसीक्यू क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो अगर मैं बाल अध्ययन के पिता की बात करूं, किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, स्टैनली हॉल को। ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। और इन्होंने क्या किया था, 19वीं शताब्दी में विकास की क्रमबद्ध अवस्था का अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। और जो थॉर्नडाइक है, इन्हें थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। किन्हें कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। यह तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा गया है। तो फर्स्ट शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो अगर हम बात करें तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा गया है, तो कौन सी अवस्था को कहा गया है, किशोरावस्था को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो अगर हम बात करें कि कौन से आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो कौन से आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल 21 के ए में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास है, तो मानव विकास जो है वो कैसा होता है। कह रहा है कि गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, आंशिक मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करें मानव विकास की कि मानव विकास कैसा होता है, तो आंशिक मात्रात्मक और पूर्णतः गुणात्मक होता है। आंशिक मात्रात्मक क्यों होता है, क्योंकि जो बुद्धि होती है, बुद्धि का हम क्या करते हैं, आईक्यू टेस्ट करते हैं, इसलिए जो विकास होता है, विकास को क्या कहा गया है, आंशिक मात्रात्मक और पूर्णतः गुणात्मक कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पितृविरोधी एवं मातृविरोधी ग्रंथियां कौन सी अवस्था में विकसित होती हैं। तो अगर हम इन ग्रंथियों की बात करें कि ये ग्रंथियां कौन सी अवस्था में विकसित होती हैं, तो कौन सी अवस्था में विकसित होती है, शैशव अवस्था में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, किशोर अवस्था में। अब बाल्यावस्था में क्यों नहीं पाई जाती, भाई बच्चे तो उसमें भी खेलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, 2 मिनट में लड़ाई करी, सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो इसलिए किसको कहा गया है मित्रता की अवस्था, किशोर अवस्था को कहा गया है। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता, जिसे हम फॉल्स मैच्योरिटी कहते हैं, ये कौन सी अवस्था को कहा गया है या किसने कहा है। तो बाल्यावस्था को कहा है, ये तो हम सब जानते हैं कि बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता है, मिथ्या परिपक्वता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कहा किसने है ऐसा। तो किसने कहा था ऐसा, रोस ने। इन्होंने ये कहा था कि जो बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम बड़े हो गए, नेल पेंट लगाएंगे बड़ों की तरह। साड़ी, लड़कियां क्या करेंगी, साड़ी पहन पहन के देखेंगी, छोटे बच्चे जो होते हैं। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, फॉल्स मैच्योरिटी की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह, टोली की अवस्था या गैंगेज कौन सी अवस्था को कहा गया है। तो समूह, टोली की अवस्था या गैंगेज कौन सी अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी या ये सभी। तो आप बताइए कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं। तो भाई आप कहेंगे कि सभी होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर देखिए शिक्षक नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और अगर शिक्षार्थी नहीं होंगे तो टीचर पढ़ाएंगे किसको, और अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, या टीचर हमें कहाँ से पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाएंगे। तो ये जो सभी अंग होते हैं शिक्षा की प्रक्रिया के, कैसे अंग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो फर्स्ट है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो देखिए सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते भाई, आप अलग होंगे, आपकी बहन अलग होगी, आपके भाई आपसे अलग होंगे। और हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो जो बाल मनोविज्ञान है इसके आधार पर क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक बच्चा होता है वो विशिष्ट होता है। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र कैसा है। तो बाल मनोविज्ञान के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है कि केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये तो नहीं है भाई। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो जो बाल मनोविज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो अगर हम नर्सरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो नर्सरी कक्षा की जो विषय वस्तु है सबसे अच्छी बच्चों के लिए, तो वो कौन सी है, मेरा परिवार। क्योंकि बच्चे यहाँ से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो कोई भी विषय वस्तु सबसे अच्छी कौन सी होगी नर्सरी कक्षा में, मेरा परिवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए भाई बुद्धि का अधिकतम विकास की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो किशोर अवस्था होती है इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सबसे तीव्र और सबसे ज़्यादा जो विकास होता है कौन सी अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था। देखिए सीखने के आदर्श काल की बात कर रहा है कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा था। तो किसने कहा था, अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा शैशवावस्था को, वैलेंटाइन ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, सॉरी 20वीं शताब्दी को। तो अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो अगर हम अनोखे काल की बात करते हैं तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है, बाल्य अवस्था को। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बालक जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, ये किसने कहा था। कि जो बच्चा होता है उसे जो कुछ भी बनना होता है वो स्टार्टिंग के 5 वर्षों में ही बन जाता है, ये बात किसने कही थी। तो ये किसने कहा था, फ्रायड ने। नेक्स्ट है एडोलसेंस किसकी बुक है। देखिए एडोलसेंस, तो आप बताइए किसकी बुक है, किलपैट्रिक, ये तो नहीं है। फ्रायड की भी नहीं है, वैलेंटाइन की भी नहीं है। तो ये किसकी बुक है, स्टेनली हॉल की। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। और इन्होंने ही क्या कहा था कि जो किशोर अवस्था होती है वो बड़े ही तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट बुक है इनकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि वृद्धि के बारे में सही नहीं है, फोकस करना आप नहीं पर नहीं पूछ रहा है ये। तो फर्स्ट है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये तो सही बात है कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है। नेक्स्ट है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, भाई ये भी सही है, जब हम वृद्धि को देख सकते हैं तो हम उसे माप भी सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि को मापा जा सकता है, ये बात भी सही है। तो वृद्धि जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसने हमसे कौन सा ऑप्शन पूछा था, नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्योंकि वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यटन नहीं चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा गया है। ठीक है, तो खिलौनों की आयु की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि कौन सी अवस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, जो 6 से 9 वर्ष की अवस्था मानी गई है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऑप्शन में
पूर्व बाल्यावस्था गिवन नहीं होगा तो हम उत्तर शैशवावस्था करेंगे, और अगर उत्तर शैशवावस्था भी नहीं होगा तो लास्ट आंसर हम शैशवावस्था को ही करेंगे। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन क्लिक किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो शैशवावस्था की बात करें तो हम हड्डियों की संख्या इसमें कितनी होती है, 270। और अगर किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में कितनी रह जाती है, 206। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था या आयु किसे कहा जाता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था या आयु किसे कहा जाता है, कौन सी एज को कहा जाता है, किशोरावस्था को? नहीं भाई, ये तो नहीं कहा जाता। फिर शैशवावस्था, इसको भी नहीं कहा जाता, क्योंकि शैशवावस्था तो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। तो कौन सी अवस्था को कहेंगे हम, बाल्यावस्था को। क्या कहा जाता है इसे, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, क्योंकि 5-6 वर्ष का बच्चा क्या करता है, विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। तो अगर हम इसके केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक। ठीक है गाइस, बालक को क्या कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, शिक्षा का केंद्र। इसमें सभी शिक्षा क्या है, बच्चे को ध्यान में रखकर दी जानी अनिवार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है। ये किसने कहा था कि जो कल्पना सृष्टि का नायक होता है वो स्वयं शिशु ही होता है, वो खुद से ही अपनी कल्पना करने लगता है। तो ऐसा किसने कहा था, फ्रायड ने। तो क्वेश्चन, इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों को उनकी रुचि तथा, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, किसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। तो उनकी पसंद के अनुसार। भाई ये तो हम उनकी पसंद के अनुसार तो उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते, जिद के अकॉर्डिंग भी नहीं दे सकते। तो किसके अनुसार देंगे, योग्यता। तो आंसर क्या सही हो जाएगा कि छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। कितने माह का बच्चा, 6 माह का, ये तो नहीं है भाई। 9 माह का, ये भी नहीं है। 8 माह का, ये भी नहीं है। तो जो 3 माह का बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ठीक है गाइज, तो ये थे आज की 30 MCQ। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें, और अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।